नमस्कार, आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर और आपके साथ मैं हूं विवेक और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। गुजरात के सूरत में ओएनजीसी के प्लांट में आग, धमाके के बाद प्लांट में लगी आग। बगहा में गंडक नदी में 3 लाख क्यूसेक पानी का बहाव, बगहा, बेतिया और गोपालगंज में बाढ़ का खतरा। खगड़िया की बिल्दौर थाना पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का किया खुलासा। पंसलवा गांव में पिस्टल और कई बैरल बरामद, मौके से भागा हथियार तस्कर। मुंगेर में हथियार तस्करों के खिलाफ कार्रवाई, 5 मिनी गन फैक्ट्री का हुआ खुलासा, अवैध हथियारों के साथ 3 गिरफ्तार। स्कूल में छात्रा से छेड़खानी पर नवगछिया में भड़के ग्रामीण, आरोपी शिक्षक की पिटाई। कटिहार में पंचायत ने डायन बताकर 4 महिलाओं और एक लड़की को अमानवीय दी सजा, पंचायत ने सभी को मैला पिलाने का दिया आदेश। बांका में गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की कार्रवाई, विदेशी शराब की बड़ी खेप जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार। मधुबनी की हरलाखी थाना पुलिस ने ऑल्टो कार में जब्त किए 1620 बोतल नेपाली शराब, 1 तस्कर गिरफ्तार। बांका में जोरदार बारिश के दौरान बिजली गिरने से 2 व्यक्ति की मौत, अमरपुर थाना क्षेत्र के गुरगम्मा की घटना। बगहा में मछली मारने गया युवक पानी में डूबा, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। बांका में छत की सेंटरिंग में दबकर 4 वर्षीय बच्चे की मौत, घर में ढलाई का चल रहा था काम। औरंगाबाद में नदी में डूबकर 2 बच्चों की मौत। भागलपुर के नाथ नगर में नदी में स्नान के दौरान युवक की मौत। मधुबनी के बेनीपट्टी में बैंक कर्मचारी से 96,000 रुपए की छिनताई, बाइक सवार बदमाशों ने लूटे रुपए। कैमूर में चांदी बेचने का झांसा देने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को किया गिरफ्तार, आरोपी ने कबूल किया अपना जुर्म। भागलपुर के जगदीशपुर में राशन कार्ड बनाने के दौरान उलझी पुलिस ने भीड़ को किया नियंत्रित। बेगूसराय के चौराहे में पानी में डूबने से एक युवक की मौत। कटिहार में हाईवा और मोटरसाइकिल की टक्कर, एक व्यक्ति की मौके पर मौत। भागलपुर में जमीन विवाद में दिन दहाड़े दूध विक्रेता की गला रेतकर हत्या। जहानाबाद के निजी क्लिनिक में इलाज कराने आई महिला की मौत, आक्रोशित लोगों ने जमकर काटा बवाल। आरा में दिन दहाड़े एक युवक को अपराधियों ने मारी गोली, आराम से हथियार लहराते निकल गए बदमाश। पूर्णिया के सरसी में लावारिस शव मिलने से सनसनी, पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। वैशाली के मेहनार में भाड़े के विवाद में मारपीट, ऑटो चालक और यात्री के बीच मारपीट। सिवान में युवक को पेड़ से बांधकर बेरहमी से पिटाई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सिवान की मेहरबा पुलिस ने शराब लदी ऑटो की जब्त, ऑटो में तहखाना बनाकर रखी गई थी शराब। छपरा के हरकपुरा गांव में छापेमारी में 117 बोतल विदेशी शराब बरामद, पुलिस ने एफआईआर किया दर्ज। छपरा में सदर प्रखंड के पचपेटिया गांव में ग्रामीण शराब की अवैध बिक्री से परेशान, गांव में जुलूस निकालकर शराब के धंधेबाजों पर रोक लगाने की मांग। किशनगंज में फांगिंग टोला गोलाचेक पोस्ट पर सब्जी लदे ट्रक से शराब बरामद, ट्रक से 91 कार्टन शराब बरामद। कैमूर में फर्जी पुलिस का भांडाफोड़, यूपी से वर्दी पहनकर करता था शराब की तस्करी। बेगूसराय पुलिस ने मटिहानी से कुख्यात विकी मिश्रा के 4 साथियों को किया गिरफ्तार, 1 बंदूक, पिस्टल और 3 देसी कट्टा बरामद। औरंगाबाद में एक शिक्षक पर रसोइया से दुष्कर्म की कोशिश का आरोप, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। नालंदा में डीएसपी ने की अहम बैठक, बाइक चोरी पर लगाम लगाने की कोशिश। खगड़िया के रहने वाले बीएसएफ जवान की नागालैंड में हार्ट अटैक से मौत, पार्थिव शरीर गांव पहुंचते ही लोगों की आंख में हुई दम। बांका में 23 सूत्री मांगों को लेकर इंटक का प्रदर्शन, डीएम ऑफिस के सामने नारेबाजी। मुंगेर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, मजदूरों ने सरकार विरोधी लगाए नारे। बेतिया में कोचिंग संचालकों ने निकाला कैंडल मार्च, सरकार से मांगी कोचिंग खोलने की इजाजत। कटिहार में रेल कर्मियों ने निकाला बाइक जुलूस, रेलवे में निजीकरण का विरोध। खगड़िया में जर्जर सड़क की मरम्मती को लेकर सीपीआई का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ नारेबाजी। मुंगेर में आशा कार्यकर्ताओं ने लंबित मांगों को लेकर सीएम ऑफिस का किया घेराव। जहानाबाद में रेलवे में निजीकरण के खिलाफ प्रतिवाद मार्च, सरकार के खिलाफ मजदूरों ने की नारेबाजी।
सासाराम में जनवादी ऑटो चालक मजदूर संघ ने निकाला जुलूस, निजीकरण के विरोध में कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। कैमूर में आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी मांग को लेकर सिविल सर्जन कार्यालय का किया घेराव। बिहार राज्य संविदा चालक संघ ने पर्यटन विभाग कार्यालय के सामने किया प्रदर्शन। मुजफ्फरपुर में रोजगार की मांग को लेकर जुलूस, मजदूर संगठन ने निजीकरण का किया विरोध। औरंगाबाद में बकाया वेतन की मांग को लेकर नियोजित शिक्षकों का हंगामा। सासाराम में कृषि बिल को लेकर किसानों ने दिया धरना, सरकार के खिलाफ नारेबाजी। सासाराम में भीषण सड़क जाम से लोग हलकान, सिविल कोर्ट से धर्मशाला चौक तक रोज लगता है भीषण जाम। मुंगेर में कालाबाजारी के लिए जा रहे खाद को पुलिस ने पकड़ा, कृषि पदाधिकारी ने की मामले की जांच। अररिया के फारबिसगंज में भारी बारिश से खुली विकास योजनाओं की पोल, सदर रोड में घुटने भर से ज्यादा पानी जमा। अररिया के फारबिसगंज में डूबे भगवान, मूसलाधार बारिश से शिवालय में घुटने तक पानी। सीमांचल में रुक रुक कर हो रही बारिश, मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे बारिश की जताई आशंका। जहानाबाद में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का डंडा, डीएम के निर्देश पर तोड़े गए अवैध निर्माण। पूर्णिया में सड़क दुर्घटना में घायल युवक की मौत, सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराई थी युवक की बाइक। मुंगेर के संग्रामपुर प्रखंड में ग्रामीणों को नहीं मिला 7 निश्चय का फायदा। मुंगेर की सीमा से सटे हुए सभी जिले के पुलिस पदाधिकारियों की समन्वय बैठक, चुनाव को लेकर मंथन। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर में अतिक्रमण हटाओ अभियान, सड़क की जमीन को प्रशासन ने कराया खाली। भागलपुर के पीरपैंती में नदी का पानी NH 80 पर चढ़ा, झारखंड से बिहार को जोड़ने वाली सड़क पर वाहन का परिचालन बाधित। भागलपुर के नारायणपुर में ऐतिहासिक कुएं को जीर्णोद्धार की तलाश, 1634 ईस्वी में हुआ था इस कुएं का निर्माण। भागलपुर यूनिवर्सिटी के कुल सचिव ने सभी विभागों का किया औचक निरीक्षण, खामियों पर कर्मचारियों को लगाई फटकार। गया नगर निगम के मेयर ने कई योजनाओं का किया शिलान्यास, SSP कार्यालय के समीप बनेगा प्रेस क्लब। और पटना पहुंचे भीमराव अंबेडकर के पौत्र प्रकाश अंबेडकर, वंतिक बहुजन मोर्चा ने किया स्वागत। अखिल भारतीय प्रजापति समन्वय समिति ने डॉक्टर प्रमिला कुमारी प्रजापति का किया अभिनंदन, प्रमिला ने प्रजापति समाज की सत्ता में भागीदारी को लेकर उठाई आवाज। बेतिया में विश्व हिंदू परिषद की बैठक, कार्यकर्ताओं ने निकाला शोभा यात्रा। राजगीर में मलमास मेले के दौरान श्रद्धालुओं को कुंड परिसर में आने की इजाजत देने की मांग, पंडा समिति ने की बैठक। कोरोना काल में जान गंवाने वाले लोगों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, निर्भया शक्ति के सदस्यों ने कराया पिंडदान। शिवहर में निःशुल्क चश्मा वितरण कार्यक्रम का डीएम अवनीश कुमार सिंह ने किया उद्घाटन। जहानाबाद में लैंड माइन्स और IID विस्फोट से बचाव के लिए कार्यशाला का आयोजन। भागलपुर में प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना मरीजों का इलाज, कोरोना से ठीक हुए लोग कर रहे प्लाज्मा डोनेट। बिहार राज्य फैलेरिया उन्मूलन समिति की ओर से कार्यक्रम का आयोजन। लखीसराय में जिला प्रशासन की तरफ से फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन। कोरोना काल में दुर्गा पूजा को लेकर नहीं आया गाइडलाइंस, दुर्गा पूजा समिति ने डिजिटल माध्यम से रावण वध का रखा प्रस्ताव। बेगूसराय में धूमधाम से मनाई गई राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की 112वीं जयंती, डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने गांव पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। भागलपुर यूनिवर्सिटी में रामधारी सिंह दिनकर को किया गया याद, कॉलेज की तरफ से प्रतिमा पर किया गया माल्यार्पण। समस्तीपुर में मनाई गई राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती, एलजेपी कार्यकर्ताओं ने किया माल्यार्पण। दूसरे दिन 8 घंटे की मैराथन मीटिंग के साथ कार्यकर्ताओं ने नीतीश का संवाद खत्म, टिकट के लिए कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व मंत्री, विधायक और कार्यकर्ता करते रहे इंतजार। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान को भाव देने के मूड में नहीं नीतीश, नाराजगी के सवाल पर कोई खास बात नहीं कहकर निकल गए। कृषि बिल के खिलाफ 25 को आरजेडी का प्रदर्शन, तैयारी के लिए ट्रैक्टर चला रहे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। राबड़ी आवास के बाहर टिकट के दावेदारों का हंगामा, तेजस्वी से मिलने का इंतजार करते रहे, छपरा के परसा से पहुंचे कार्यकर्ता। महागठबंधन से उपेंद्र कुशवाहा का मोह भंग, आरएलएसपी ने कहा महागठबंधन में ऑल इज नॉट वेल। बिहार में चरम पर पोस्टर वार, पटना में पोस्टर के जरिए नीतीश कुमार पर हमला।
जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने दी चिराग को चुनौती, लोकसभा से इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने की चुनौती। ओवैसी की पार्टी ने विधानसभा चुनाव को लेकर की बैठक, उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा। गया के बाराचट्टी के आरजेडी विधायक समता देवी की दावेदारी को लेकर दो गुटों में बटी पार्टी, सैकड़ों युवाओं ने निकाले बाइक रैली। 25 सितंबर को किसान आंदोलन में शामिल होंगे जाप अध्यक्ष पप्पू यादव, कृषि बिल को बताया किसान विरोधी। फिर विवादों में घिरे बिहार सरकार के खनन मंत्री वृज किशोर बिंद, अपने विधानसभा क्षेत्र में सवाल पूछने पर युवक को दी धमकी। धमकी देने वाला वीडियो वायरल, चैनपुर के मेड़ गांव में तीखे सवाल पर मंत्री जी हुए आग बबूला। भागलपुर जिला पुलिस ने चुनाव के लिए कसे कमर, अपराध नियंत्रण और जाम से मुक्ति को लेकर सीनियर एसपी ने बनाया प्लान। नालंदा में जेडीयू नेता ममता देवी सड़क पर उतरी, हरनौत में चलाया जनसंपर्क अभियान। कटिहार में महिला वोटरों की भागीदारी बढ़ाने की कवायद, 88,000 से अधिक नई महिला वोटरों को जोड़ा गया। मधुबनी में वोटरों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम, डीएम ने 10 मतदाता जागरूकता रथ को दिखाई हरी झंडी। बीएसपी ने जमुई में शुरू की साइकिल संकल्प यात्रा, लोगों से समर्थन की अपील। गया के गुरारू में दलित पिछड़ा सवर्ण संघर्षशील मोर्चा की बैठक, वर्तमान जनप्रतिनिधियों पर विकास नहीं करने का आरोप। बाढ़ के मोकामा में दागे प्रत्याशी को उम्मीदवार बनाने से युवाओं में आक्रोश, युवाओं ने जल सत्याग्रह कर किया विरोध। सीतामढ़ी में डीएम अभिलाषा कुमारी शर्मा ने विधानसभा चुनाव को लेकर जारी किया व्हिप। मुजफ्फरपुर में रघुवंश प्रसाद सिंह को दी गई श्रद्धांजलि, आरजेडी के कई विधायक और जिला अध्यक्ष समारोह में पहुंचे। किशनगंज में 38 बोरी मटर के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, विदेशी बियर भी मिला। नालंदा के दीपनगर थाने का लोगों ने किया घेराव, 12 साल का लड़का है लापता। बेतिया जेल में कैदी की खुदकुशी के मामले में नया मोड़, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। सासाराम के मुफस्सिल थाना इलाके में करंट लगने से 20 साल के युवक की मौत। रोहतास के कोचस थाना इलाके में बेकाबू बोलेरो की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत। मुंगेर में रास्ते के विवाद में जमकर मारपीट, 2 भाइयों के बीच मारपीट। औरंगाबाद में बाइक और बोलेरो की टक्कर, बाइक सवार युवक की मौत। बांका के सिंगाजोर बम विस्फोट और एक युवक का मौत, मामले में नया खुलासा, बम बनाने के दौरान हुआ था विस्फोट। दरदर की खाक छान रही अररिया के नरपतगंज की अर्चना कुमारी, पति की मौत के बाद नहीं मिला मुआवजा। बिहार नेपाल की सीमा पर नकली सामान का कारोबार, रक्सौल बॉर्डर से गैस चूल्हे की खेप बरामद। खेत में घास काटने गई नाबालिग से हथियार के बल पर छेड़खानी, लड़की ने भागकर बचाई अपनी इज्जत। भोजपुर में ट्रेन की छत पर चढ़ा एक सिरफिरा युवक, करंट की चपेट में आने से बुरी तरह झुलसा। औरंगाबाद में सांप काटने से मां बेटी की मौत, बड़ेम ओपी के तेतरिया गांव की घटना। बिहार में 28 सितंबर से खुलेंगे 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल। बक्सर पहुंचे केएन गोविंदाचार्य, गंगा एक्ट बनाने की रखी मांग। खगड़िया के अलौली प्रखंड में कृषि बिल के खिलाफ प्रदर्शन, भाकपा माले ने निकाला मार्च। मुंगेर में अधिकारियों ने गंगा का पानी जमालपुर के बियाडा स्थित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाने में पाई सफलता। बेतिया में नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा ने संभाला कार्यभार, पुलिस लाइन में अधिकारियों के साथ की बैठक। बाढ़ के अथमलगोला में महिला विकास मोर्चा के बैनर तले जागरूकता शिविर का आयोजन। राजधानी पटना में मजदूर संगठनों का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ सड़क पर नारेबाजी। नालंदा के हिलसा प्रखंड में ग्रामीणों ने किया प्रखंड कार्यालय का घेराव, बीडीओ, सीओ और मुखिया पर साजिश और मनमानी का आरोप। औरंगाबाद सदर अस्पताल में आज से ओपीडी सेवा की फिर से शुरुआत, इमरजेंसी बिल्डिंग में ओपीडी सेवा। नवादा में लगातार बारिश से जनजीवन बेहाल, बारिश से सदर अस्पताल जलमग्न। मुंगेर में मुखिया संघ की 36 घंटे बाद भूख हड़ताल खत्म, अनुमंडल पदाधिकारी ने जूस पिलाकर तुड़वाया अनशन। कैमूर के कोचिंग संचालकों ने कोचिंग खोलने को लेकर लगाई डीएम से गुहार। छपरा की मेयर प्रिया देवी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित, बहस के बाद निगम सभागार में हुई थी वोटिंग। पूर्णिया में बारिश ने खोली निगम की पोल, निगम कार्यालय के सामने जल जमाव। मोतिहारी में पिपराकोठी किसान धाम का उद्घाटन, किसानों को मिलेगी तकनीकी जानकारी।
झारखंड में सहायक पुलिसकर्मियों को मिलेगा 2 साल का सेवा विस्तार, सरकार के आश्वासन के बाद आंदोलन खत्म। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से बाबूलाल मरांडी ने की मुलाकात, दुमका और बेरमो उपचुनाव पर चर्चा। बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद प्रभात झा हो सकते हैं झारखंड के नए राज्यपाल, सूत्रों के हवाले से खबर। द्रौपदी मुर्मू का पूरा हो चुका है कार्यकाल। नियोजन नीति पर हाईकोर्ट के फैसले की स्टडी के बाद कदम उठाएगी सरकार, सीएम हेमंत सोरेन ने पिछली सरकार पर फोड़ा ठीकरा। नई कृषि नीति के विरोध में सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा बयान, कहा गलत नीति से बढ़े सब्जियों के दाम। रिम्स के कैली बंगले के बाहर जुटे आरजेडी समर्थक, आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद से मिलने की कोशिश। मैट्रिक इंटर के टॉपर्स को शिक्षा मंत्री ने किया सम्मानित, रांची में स्टेट टॉपर को मिली कार। नशे के दलदल में फंसे रहे बाबा नगरी के टीनेजर्स, पुलिस ने 650 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ 6 लोगों को किया गिरफ्तार। रांची में नशीली दवाओं की बड़ी खेप जब्त, हिरासत में 3 आरोपी। जमशेदपुर में बाइक से पेट्रोल चोरी किए आरोपी, 4 बच्चों को पेड़ से बांधकर पिटाए आरोपी, बच्चों से पुलिस ने की पूछताछ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सेल के चेयरमैन अनिल कुमार चौधरी ने की मुलाकात। खूंटी के कड़ा थाना क्षेत्र में से लूटपाट के 4 आरोपी गिरफ्तार, 3 नाबालिग। पाकुड़ में लकड़ी तस्करों ने तस्करी का नायाब तरीका ढूंढा, बासलोई नदी के जरिए लकड़ी को ले जाया जा रहा बंगाल। हजारीबाग में अवैध माइनिंग में लगे 2 पोकलेन और 1 ड्रिल मशीन बरामद। पलामू पुलिस ने टीपीसी के जोनल कमांडर वीरेंद्र गंझू उर्फ वीरेंद्र जी को किया गिरफ्तार। हजारीबाग के ओरीमारी में बेलोरो ने बाइक सवार को मारी टक्कर, बाइक सवार पति पत्नी की मौत। दुमका भागलपुर मुख्य मार्ग पर बाइक की ठोकर से साइकिल सवार बुजुर्ग की मौत। जमशेदपुर के बिष्टपुर स्थित काली मंदिर में चोरी की घटना, मंदिर में रखे तिजोरी से कीमती गहने चोरी। सरायकेला के चौका में लेबर सप्लाई करने वाले राजू महतो की हत्या मामले का खुलासा, पुलिस ने राजू के दोस्त को किया गिरफ्तार। जमशेदपुर में अपराध पर लगाम लगाने के लिए अभियान, घर और दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरे को पुलिस सीसीआर कंट्रोल रूम से जोड़ा जा रहा। रांची के रातू में तालाब में डूबा नाबालिग अपने दोस्तों के साथ घूमने गया था। खूंटी के बिरोह गांव में तालाब में डूबने से रिटायर्ड टीचर गुडविल की मौत। झारखंड हाईकोर्ट के फैसले से सरायकेला के शिक्षकों पर भी मंडराया खतरा, शिक्षकों ने कमेटी बनाकर सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का लिया फैसला। जामताड़ा के करमाटाट के नवाडी गांव में ट्रांसफार्मर जलने से बिजली आपूर्ति बाधित, लोगों की बढ़ी परेशानी। पाकुड़ में स्वदेशी जागरण मंच का कार्यकर्ता सम्मेलन, स्वदेशी अपनाने पर जोर। रांची के कई इलाकों में 5 घंटे से ज्यादा बिजली रही बाधित। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष किसले तिवारी ने दुमका और बेरमो उपचुनाव में जीत का किया दावा। जामताड़ा में सीपीआईएम ने केंद्र की नीतियों के खिलाफ किया प्रदर्शन। कोडरमा में केंद्रीय श्रमिक संगठन ने केंद्र की नीति के खिलाफ किया प्रदर्शन। रांची के मोहराबादी मैदान में सहायक पुलिसकर्मियों की कोरोना जांच, सदर अस्पताल से भेजी गई 3 गाड़ियां। हाईकोर्ट द्वारा नियोजन नीति को निरस्त करने के बाद शिक्षकों की नौकरी पर खतरा, गुमला के शिक्षकों ने विधायक से की मुलाकात। खूंटी सदर अस्पताल में कीड़ों से मरीज परेशान, अस्पताल के अलावा ब्लड बैंक में भी कीड़ों की भरमार। देवघर सदर अस्पताल के नेत्र विभाग को कोविड अस्पताल के तौर पर किया गया विकसित। मेदिनीनगर नगर निगम में कई गांवों में सुविधा के नाम पर कुछ नहीं। रांची के सुखदेव नगर इलाके में पीट कर हत्या का मामला, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गुमला में बाइक चोरी गिरोह का पर्दाफाश, 4 गिरोह के एक सदस्य को रांची से किया गया गिरफ्तार। जमशेदपुर के मानगो थाना इलाके में एक चोर को स्थानीय युवकों ने दबोचा। गुमला के कामदारा थाना क्षेत्र की एक युवती ने गांव के ही एक युवक पर शादी का प्रलोभन देकर लगाया यौन शोषण का आरोप। कोडरमा में विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल कार्यालय में रोशनदान तोड़कर घुसे चोर। घाटशिला में गालूडीह दारूसाय सवर बस्ती में सवर महिला की हत्या की गुत्थे सुलझी, अवैध संबंध से नाराज पति ने ही महिला की थी हत्या। पश्चिम सिंहभूम पुलिस ने हार्डकोर नक्सली देवेंद्र जामदा को किया गिरफ्तार।
खूंटी में मरू थाना क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना। एफसीआई गोदाम के बरामदे पर एक मां बच्ची को जन्म देकर छोड़ गई। धनबाद के शिमला बहार कॉलोनी के गोदाम से केबल लूट मामले का खुलासा, 4 आरोपी गिरफ्तार। जामताड़ा के नारायणपुर में अनियंत्रित ट्रक घर में घुसा, पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को भीड़ के चंगुल से बचाया। जमशेदपुर का राशनिंग विभाग कार्यालय रणभूमि में तब्दील, गार्ड पर एक शख्स को मारने का आरोप। लोहरदगा पुलिस ने भंडारा थाना क्षेत्र से गैंगरेप के 8 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जमशेदपुर में टिल्को के जेमको और आसपास के लोग टाटा पावर के फ्लाई ऐश से परेशान। दुमका में गांव में स्वास्थ्य सेवा बदहाल, करोड़ों की लागत से बना पीएससी केंद्र तक पहुंचने के लिए रास्ता नहीं। पाकुड़ में कागजपुर दमदमा रोड का हाल बेहाल, रोड पर बड़े बड़े गड्ढे मौजूद। गिरिडीह के बरसाता में पेयजल की किल्लत, सीसीएल की सप्लाई पर गंभीरता। साहिबगंज में जिला परिषद मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स में 6 महीने से किराया नहीं दे रहे दुकानदार, जिला परिषद ने दी दुकानदारों को चेतावनी। गुमला में करौंदी टीलगांव की बदल रही तस्वीर, शहर की तर्ज पर बहाल होगी सुविधा। गोड्डा में मूसलाधार बारिश की वजह से ढोलिया नदी का पानी कई इलाकों में घुसा। सरायकेला में खाद्य सुरक्षा को लेकर अभियान की शुरुआत, लाभुकों को मुहैया कराया जा रहा हरा कार्ड। लगातार बारिशों से बढ़ा गोड्डा में नदियों का जलस्तर, NH 133 पर भी बढ़ा पानी का दबाव। घाटशिला में चाकुलिया प्रखंड जीरापाड़ा गांव के ग्रामीणों को नहीं मिला पीएम आवास का लाभ। हजारीबाग में कई सरकारी भवन अब तक अधूरे, 10 साल से अधूरा है भवन। कोरोना के खिलाफ जंग में चक्रधरपुर रेलवे अस्पताल को मिले 2 वेंटिलेटर। जमशेदपुर में कोरोना संक्रमण को लेकर कुल्हान आयुक्त की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग। रामगढ़ में राधा गोविंद स्कूल को कोविड सेंटर बनाया गया। लातेहार में खास है मां उग्रतारा भगवती मंदिर, अधिमास की वजह से 45 दिनों का नवरात्र। पाकुड़ के न्यू स्टेडियम में खो खो खेल समिति की वार्षिक आम सभा में नई कमेटी का गठन। पीएम मोदी आज करेंगे फिटनेस का संवाद, फिट इंडिया मूवमेंट के 1 साल। रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगाड़ी का कोरोना से निधन, एम्स में चल रहा था इलाज। कृषि बिल पर आर पार के मूड में कांग्रेस, आज से आंदोलन का करेगी आगाज। विपक्ष के सत्र बहिष्कार के बीच राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, केंद्र ने सदन में 7 बिलों को करवाया पास। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 43 पुलों को राष्ट्र को करेंगे समर्पित, लद्दाख के 7 पुल भी शामिल। दिल्ली में दंगों में पुलिस ने चार्जशीट किया दायर, भड़काऊ भाषण देने वाले नेताओं में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद, भाकपा नेता वृंदा करात और उदित राज का नाम शामिल। ड्रग्स कनेक्शन में बॉलीवुड की बड़ी हस्तियों का कसा एनसीबी ने शिकंजा, दीपिका को पूछताछ के लिए एनसीबी ने भेजा समन, 25 सितंबर को होगी दीपिका पादुकोण से पूछताछ। सारा अली खान से भी होगी ड्रग्स कनेक्शन को लेकर पूछताछ, सारा अली खान से 26 सितंबर को पूछताछ। ड्रग्स कनेक्शन में श्रद्धा कपूर से पूछताछ करेगी एनसीबी, जांच एजेंसी ने श्रद्धा के घर भी भिजवाया समन। एनसीबी ने रकुलप्रीत सिंह और सिमोन खंबाटा को भी भेजा समन, ड्रग्स कनेक्शन में आज हो सकती है इन दोनों से पूछताछ। ड्रग्स के दलदल में फिल्म के बाद अब टीवी सितारों के भी नाम, सनम जौहर और अबीगैल से हुई एनसीबी की पूछताछ। रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर बंबई हाईकोर्ट में सुनवाई, टल गई थी जमानत याचिका पर सुनवाई। मुंबई में शिकायत दर्ज कराने के बाद पायल घोष ने किया एनसीबी का रुख और ड्रग्स को लेकर अनुराग कश्यप के खिलाफ शिकायत। भारत ने पिरपिटू मिसाइल का ओडिशा के चांदीपुर से किया सफल परीक्षण, सतह से सतह पर मार करने वाली ये मिसाइल परमाणु आयुध से जाने में सक्षम। आईपीएल के मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 49 रन से हराया, 196 रनों का टारगेट का पीछा करते हुए कोलकाता की टीम ने 9 विकेट खोकर बना सकी सिर्फ 146 रन। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।